गुरुदेव कहते हैं श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को केवल 3 लोग जान पाए थे, यशोदा माँ, अर्जुन और उद्धव जी। गुरुदेव, एक भक्त श्री कृष्ण के वास्तविक रूप को कैसे जान सकता है? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। जब भगवान कृष्ण इस धरती पे थे, ये सच बात है, कम लोग उनको जानते थे, बहुत लोग उनकी नकल करते थे। और कई लोगों ने एक ने तो ये भी कहा वो कृष्ण नकली है, मैं ही सच्चा कृष्ण हूँ, मैं ही सच्चा वासुदेव हूँ। वो नकली आदमी अपने आप को असली बताता रहा और कृष्ण को ये साबित करना पड़ा कि वो नकली है, मैं ही असली हूँ। इस तरह से नकली चीज़ें होती रहती। आज भी देखो, सोना खरीदने जाओगे, कोई जेवर खरीदने जाओगे ना, नकली बहुत मिलते हैं, वो ज़्यादा चमकते हैं। ये चीज़ तब का नहीं, आज भी है। जो ना कभी पीतल सोना से भी ज़्यादा चमकने लगता है, मगर उतना जल्दी ही वो काला भी पड़ने लग जाता है। तो हमें इस बात पर यही ध्यान देना है, वो परम तत्व हमारे भीतर है। कृष्ण ने गीता में जो रहस्य खोल के रख दिया सबके लिए, तो वो अध्ययन करें। गीता साल में कम से कम एक बार सब पढ़ लेना चाहिए। 700 श्लोक है। अभी अभी जन्माष्टमी खत्म हुई, जन्माष्टमी से पहले या बाद में, या गीता जयंती दिसंबर में आएगा, उससे पहले या बाद में एक बार पढ़ लेना सबको अच्छा होगा। हाँ? कुछ दिन तो करना चाहिए, आप बाद में आपको याद हो जाएगा। आप ध्यान में, ज्ञान में बड़े मजबूत हो जाते, फिर कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। तब आपका उठना बैठना चलना फिरना सब में वो स्मरण रहता ही है फिर, मगर तब तक करना जरूरी है। गुरुदेव, मनुष्य के अलावा किसी भी योनि में कर्म बंधन का नहीं होता, तो आत्मा पहली बार जब मनुष्य रूप में जन्म लेती है तब उनका प्रारब्ध कर्म और कर्म की यात्रा कैसे होती है? क्या गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बहुत गहरा है, समुद्र को नापने जैसा है। हाँ, इसलिए इसमें जाके बहुत ज़्यादा जानने में भी कोई फायदा नहीं है। अपना देखो, तुम जैसे साक्षी बनते हो, तृप्त हो जाते हो, ज्ञान में होते हो, सारे कर्म भस्म हो जाते हैं। हाँ, ठीक है ना? हाँ, बोलो। जय गुरुदेव। गुरुदेव, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि मैं आर्ट ऑफ लिविंग में हूँ और इतना सुंदर जीवन आपने हमें दिया है। बट अभी ना गुरुदेव, आपने भी कई बार बोला है और सब जानते हैं कि महाराष्ट्र को संत की भूमि माना जाता है। पूरा महाराष्ट्र संत, सारा संत समुदाय महाराष्ट्र में है, सभी जानते हैं। पर जब से ये कलकत्ता में जो डॉक्टर पे अत्याचार हुआ है, तब से हमारे महाराष्ट्र में कुछ अलग ही प्रकार शुरू हो गए हैं। जो भी न्यूज़पेपर या मीडिया खोलोगे तो वहाँ पे हर छोटी छोटी बच्चियों पे अत्याचार होने लग गए हैं। और ये समाज इस सारी चीज़ को कैसे फेस करे, ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि एज ग्रुप बहुत बड़ा नहीं है, 10 ईयर, 5 ईयर, 4 ईयर, ऐसे बच्चियों पे बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं। क्या इसके लिए हम कुछ कर सकते हैं? हाँ, जब भी दुनिया में कोई भी बड़ी दुर्घटना होती है तो ये मीडिया के वजह से ये सब पर असर करने लगता, सबके मानसिकता पर बड़ा असर होने लगता है। इसीलिए इसको हमें काउंटर करना हो, इसको मिटाना हो हमें, तो हमें अधिक सत्संग और अच्छे संगत, इन सब में अपना समय व्यतीत करना पड़ेगा।
आप न्यूज़ टेलीविज़न चालू करते हो, न्यूज़ देखते हो, 100 न्यूज़ या 200 न्यूज़, 10 मिनट में 200 न्यूज़ या क्या ऐसा कुछ होता है, उसमें 75% तो नकारात्मक ही होता है। इधर इसने डाका मारी, उधर उसने कत्ल करी, यहाँ ये हुआ, दुराचार अत्याचार को ही हम सुनते रहते हैं। यहाँ ये अपघात हो गया, वहाँ हादसा हो गया, यही सुनते हैं अधिक से अधिक। ये ज़रूरी है हमें ये सब सुनना, मगर वही सुन के चित्त में उसी को ले लेकर के सोओगे, तुम्हारे चित्त में वही नकारात्मकता सब भर जाएगा। इसलिए उससे हटना भी, अभी स्लेट में लिखते हो, लिखने के बाद वो डस्टर लेके उसको मिटाते भी हो ना, या वो एक के ऊपर लिखते जाएंगे? नहीं, ऐसे मिटाने की कला भी हमें आनी चाहिए। मन में ऐसी 20 बातें हैं, फालतू बातें मन से मिटे, इसीलिए ये सब साधना है, सत्संग है, सत्पुरुष का संगम है, ये सब है, ये करें। अभी